ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है कि AKMU तथा KG में संबंध लिखिए। तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे, मैं आज आपको बताने वाला हूं भौतिक विज्ञान का पेपर प्री बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 12th। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं ये जो क्वेश्चन 2023 का पेपर है ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो पेपर पुराने होते हैं उससे ही आपके क्वेश्चन आगे आते हैं, तो आप लोग इसको कर लीजिए। बाकी आपके 2024 में जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें आपके चांस हैं इस पेपर से आने के। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, देख लीजिए कि किसी के पास नोटबुक और पेन नहीं है तो वो अपना नोटबुक पेन साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आप लोग उसमें नोट कर सकें। आप लोग देखेंगे आपका खंड आ दिया है, प्रश्न आपका एक दिया है कि सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का आपका दिया है कि सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो आपकी होती हैं रेडियो तरंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। खा आपका दिया है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज होता है, लगभग क्या होता है 310 वोल्ट होता है। देखिए गा आपका दिया है कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है, वो आपका होता है दिक्पात का कोण। और घाप का दिया है प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। और अड़ा देखिए आप कि द्रव तरंग की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या कहा है, नहीं करती है, तो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और देखिए चाप का दिया है कि एक नाभिकीय अभिक्रिया व्यक्त होती है, यहाँ पर ये दिया है आपको, और इसमें क्या है न्यूट्रॉन, यहाँ पर क्या व्यक्त करती है न्यूट्रॉन। अब दोस्तों आगे इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको 100% नोट कर लीजिए। तो आगे भी हम इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका खंड बा दिया है और प्रश्न 2 दिया है का कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। खाप का दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। और गाप का दिया है अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। घाप का दिया है कि ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। और अड़ा आपका दिया है चाप का दिया है परावर्तक दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए आपका खंड 7 दिया है, और इसमें क्या है प्रश्न 3 में का कि 1000 वाट और 220 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कि AKMU तथा KG में संबंध लिखिए। खाप का दिया है कि दिखाइए कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की बीमा वेग की बीमा के समान है। गाप का दिया है दर्शन कोण से क्या तात्पर्य है। और घाप का दिया है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर के प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए खंड आपका दा दिया है, दा में प्रश्न 4 में का है कि नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। खाप का दिया है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियां का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या कमी थी उसका उल्लेख भी करना है आप लोगों को। और 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका गा दिया है कि एक क्या है 1.5 अपवर्तनांक वाले अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। घाप का देखिए कि लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज के नियम का ऊर्जा संरक्षण के आधारित होता है। आप लोगों को करना क्या है, देखिए लेंज का नियम क्या है, एक तो वो बताना है, और दूसरा क्या है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। और आपका दिया है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, आप लोगों को साथ में ये भी बताना है। प्रश्न आपका 5 दिया है, और 5 में कहा है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, चित्र बनाकर समझाना है। आप लोग यहाँ देखिए खा दिया है कि एक धातु का कार्य क्या है, फलन की 4 eV है, और क्या है 100 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य की X किरणें इस धातु पर गिराई जाती हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गाप का दिया है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण देकर द्वारा समझाइए।
अब क्या करना है, योग का उत्पादन होता है और दूसरा क्या होता है, योग का विनाश होता है। अब वो क्रिया आपको क्या है उदाहरण द्वारा आपको समझानी है। देखिए आगे भी हम प्रश्न देखते हैं कि आगे आप लोगों को क्या प्रश्न दिए। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। देखते हैं क्या दिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका घ दिया है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। और अणा आपका दिया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और खंड आपका यह दिया है, या में आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न आपका 6 दिया है कि विभव मापी की संरचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा दो सेलों के वैद्युत वाहक बल की तुलना कैसे की जाती है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आने के भी इसके बहुत ज़्यादा चांस है। अथवा में आपका दिया है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र यहाँ पर स्थापित कीजिए। यहाँ पर क्या है, एन पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा आर क्या है, गोलीय तल की त्रिज्या दी है। आप लोगों को ये सिद्ध भी करने को आता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न 7 क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं 1 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग क्या है इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अथवा में देखिए कि यंग के द्विस्लिट प्रयोगों में स्लिटों के बीच की दूरी क्या है, 10⁻³ मीटर। स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या है, 3 मीटर तथा फ्रेंच की चौड़ाई क्या है, 2.1 गुणा 10⁻³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। और प्रश्न आपका 8 दिया है कि क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ पर आपकी इसको क्या है व्युत्पत्ति कीजिए। इसको आपको सिद्ध करना है। अथवा में देखिए दोस्तों आपको अथवा में क्या दिया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि क्या है परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरक क्या दोनों जुड़े हों। आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग 100% नोट कर लीजिए दोस्तों। और आपका प्रश्न 9 दिया है कि एक पतले कांच क्या है, यहाँ पर देखिए ANG क्या है, वायु का क्या है, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण क्या है, 40 डिग्री है। यदि प्रिज्म को एक द्रव्य क्या है, आप लोग यहाँ पर देखें डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको अथवा में प्रश्न दिया है कि किरचॉफ के नियमों की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट आपको ज्ञात करना है बिंदु B से D के बीच की विभवांतर क्या है, और सेकंड है आपका 3 वोल्ट वाली सेल से धारा क्या होगी। यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप लोगों का ये डायग्राम दिया है, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किरचॉफ के जो नियम हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हो सकता है वो भी आप लोगों से पूछ लिए जाएँ। तो एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी, और इसी प्रकार से आप और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।